अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना रिलीफ फंड इन मुस्तहिक अफराद के लिए मुख्तस कर दिया है जो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। अपने एक ट्वीट में उनका कहना था कि हर 1 रुपया अतिया करने पर हुकूमत की जानिब से 4 रुपए फंड में शामिल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि गुज़िश्ता रोज एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत इमदाद वसूल करने वाले कैटेगरी 4 के मजदूरों से मुलाकात की। मैंने वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड इन मुस्तहिक अफराद के लिए मुख्तस कर दिया है जो कोरोना लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर 1 रुपया अतिया करने पर हुकूमत की जानिब से 4 रुपए फंड में शामिल किए जाएंगे। एहसास इमरजेंसी कैश की शफाफियत के तमाम ज़ाब्ते इस फंड के तहत कैटेगरी 4 की अदायगियों पर लागू होंगे। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दी के वाक़यात मुच और कैच के इलाकों में पेश आए। ISPR के मुताबिक मुच में गुज़िश्ता रात दहशत गर्दों ने FC की गाड़ी पर IED से हमला किया जिसमें ड्राइवर और 5 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार एहसानुल्लाह, नाइक जुबैर खान, नाइक एजाज अहमद, नाइक मौला बख्श, नाइक नूर मोहम्मद और ड्राइवर अब्दुल जब्बार शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दी का दूसरा वाक़या कैच के इलाके में पेश आया जहां दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही इमदाद अली शहीद हुए। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशी की खबर आ गई है। महकमा रेलवे ने 2 माह बाद मुसाफिर ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। कल से पहले मरहले में चारों सूबों से 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। कल से मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन बहाल हो जाएगा। इस सिलसिले में पहले मरहले में चारों सूबों से 30 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। महकमा रेलवे ने ट्रेन का सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए SOPs भी जारी कर दिए हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेलवे आमिर निसार के मुताबिक 2 माह बाद कल से मुल्क भर में मुसाफिर ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कल पहली ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस सुबह 6 बजे रावलपिंडी से कराची रवाना होगी और दूसरी ट्रेन कल सुबह 7 बजे रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना होगी, जबकि तीसरी ट्रेन कल सुबह 7:30 बजे लाहौर से रावलपिंडी रवाना होगी। DS रेलवे का कहना था कि ट्रेन सर्विस के दौरान SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। इस सिलसिले में मुसाफिर 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंचे। मुसाफिर के अजीज को स्टेशन की हदूद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। आमिर निसार ने कहा कि ट्रेन में 60% मुसाफिर होंगे और 40% नशिस्तें खाली होंगी। मुसाफिर मास्क पहनकर आए और सैनिटाइजर महकमा रेलवे फराहम करेगा। कोरोना हिफाजती इंतजामात की खिलाफ वर्जी पर मुसाफिर को 500 रुपए जुर्माना होगा और दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। मुसाफिर तीसरी बार खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे ट्रेन से ही उतार दिया जाएगा। DS रेलवे के मुताबिक टिकटों की फरोख्त ऑनलाइन होगी जबकि रिजर्वेशन दफातर बंद रहेंगे। सूबा सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक रोज में सबसे ज्यादा 22 अमवात हुई हैं, जबकि 706 नए केसेस सामने आए हैं जिनमें से 558 का ताल्लुक कराची से है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 3803 टेस्ट किए गए जिनमें से 706 नए मरीज सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटों में 19 मरीज इंतकाल कर गए हैं। इस तरह सूबे में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 17,947 और हलाकतें 299 हो गई हैं। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि 19 मार्च को कोरोना से पहली हलाकत हुई और आज अमवात की तादाद सबसे ज्यादा है। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 252 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सूबे में सेहतयाब होने वालों की तादाद 4741 हो गई है। मुराद अली शाह के मुताबिक कराची में 558 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें जिला शर्की से 131, जनूबी से 134, वस्ती में 105, कोरंगी और मलीर में 58, जबकि जिला गरबी में 72 केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा सिंध के दीगर अजला में हैदराबाद में 20, लाड़काना से 16, कंबर शहदाद कोट से 12, जामशोरों में 10, शिकारपुर और सखर में 6, खैरपुर से 5, जैकबाबाद में 4, मीरपुर खास और सांगड़ में 3, दादो, घोटकी, कश्मोर में 2, जबकि बदीन, टंडो अलायार, नौशहर फरोज में 1 केस जाहिर हुआ। कराची में 2 भाइयों के दरमियान मामूली बात के झगड़े पर एक भाई ने तैश में आकर दूसरे भाई को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। वाक़े को डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल का रंग दे दिया गया, ताहम पुलिस ने तफ्तीश के बाद मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज छुरियों के वार से कत्ल होने वाले नौजवान मोहम्मद अली को डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल नहीं किया गया, बल्कि मकतूल को उसके सगे भाई ने छुरियों के वार करके कत्ल किया और वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि दोनों भाइयों में मामूली बात पर झगड़ा हुआ था, जिस पर मुल्जिम ने तैश में आकर सगे भाई को कत्ल कर दिया और अपने छोटे भाई और वालदा को डराया
دھمکایا کہ اگر پولیس کو بتایا تو انہیں بھی ایسے ہی مار دے گا۔ پولیس کے مطابق جائے وقوع کے دورے پر پولیس کو کوئی شواہد نہیں ملے تو مقتول کے گھر کی تلاشی لی گئی اور آلہ قتل برآمد کر کے قاتل بھائی سے تفتیش کی گئی، جس کے نتیجے میں ملزم نے سب اگل دیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ڈاکٹر جمیل نے کراچی میں واقع ہیلتھ انٹرنیشنل تھیلیسیمیا کیئر سینٹر کا دورہ کیا ہے اور تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خدمات انجام دینے پر ادارے کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے سمیر ترین وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی سمیر، آگاہ کیجیے گا، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ڈاکٹر جمیل نے ہیلپ انٹرنیشنل تھیلیسیمیا کیئر سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ میں اس وقت موجود ہوں ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ میں۔ یہاں پہ ایڈیشنل آئی جی ہیں سی ٹی ڈی ڈاکٹر جمیل، وہ یہاں پہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے جو تھیلیسیمیا کی آگاہی ہے، باقاعدہ وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، تو اس کی آگاہی کے لیے انہوں نے آج اس سینٹر کا وزٹ کیا۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ وزٹ کیا، جو بچوں کو دیکھا، تو بچوں کا کیا تاثرات تھے اور بچوں کے جو والدین ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں۔ میں یہ پہلی دفعہ یہاں نہیں آیا، اس سے پہلے بھی آیا ہوں اور میں نے یہ پورا سیٹ اپ بڑا قریب سے دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دکھی انسانیت کی ایک شاندار خدمت کا طریقہ ہے۔ معصوم بچے ہوتے ہیں اور ان کے پریشان پیرنٹس ہوتے ہیں جو انہیں لے کے آتے ہیں، اور ان بچوں کا اس میں اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ جو غلط ہم کپلز بناتے ہیں شادی سے پہلے، جو ہم تھیلیسیمیا کے لیے ٹیسٹ نہیں کرتے، جو کہ باقی دنیا کے بہت سے ممالک میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر دونوں پیرنٹس میں تھیلیسیمیا کی جین ہوتی ہے تو ان کے بچوں میں تھیلیسیمیا میجر کا مرض ہونے کے امکانات بہت ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ سمیر، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ خانیوال میں انتظامیہ کی جانب سے گندم کی ذخیرہ اندوز مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ محکمہ خوراک نے چوک جمال سے گندم کے ذخیرہ کیے گئے 1200 بیگز قبضے میں لے لیے ہیں۔ تفصیلات خانیوال سے راحیل عباسی کی اس رپورٹ۔ خانیوال میں ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی کی سربراہی میں قائم ٹیم نے گندم کی ذخیرہ اندوز مافیا کے خلاف کارروائی کی۔ کارروائی میں محکمہ خوراک نے چوک جمال سے گندم کے ذخیرہ کیے گئے 1200 بیگز قبضے میں لے لیے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر احمد جاوید نے بتایا کہ ذخیرہ اندوزوں نے گندم 4 آڑھتوں کے گودام میں اسٹور کر رکھی تھی۔ مخبری پر گندم کے بیگ ضبط کر لیے گئے ہیں۔ کارروائی ہورڈنگ ایکٹ کے تحت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری گندم کے مزید ذخیرہ اندوز پکڑنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ کاشتکار گندم صرف محکمہ خوراک کو فروخت کریں۔ عارف والا میں واجبات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے گاؤں 75 ای بی میں کروڑوں روپے کی لاگت سے چلنے والی واٹر سپلائی اسکیم غیر فعال ہے۔ رہائشی مضر صحت آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات عارف والا سے محمد ارسلان کی اس رپورٹ میں۔ سرکار کے کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود بھی گاؤں 75 ای بی کے باسی صاف پانی پینے سے قاصر ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق واجبات کی عدم ادائیگی پر بجلی کا کنیکشن منتقل ہونے کی وجہ سے واٹر سپلائی اسکیم گزشتہ 7 ماہ سے بند ہے، جبکہ رہائشی آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ آپ کے تحت واٹر سپلائی سارے پنڈ بنائی گئی جو 7 مہینے تو بند پئی ہے۔ ساری حکومت پنجاب نے اپیل ہے کہ واٹر سپلائی دوبارہ چلایا جائے۔ سارے پنڈ جو لوکی پانی گندا پانی پین تو مجبور ہو چکے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں سارے پنڈ آ چکی ہیں۔ ساری مین مسئلہ ہے نا، جو وہ گاؤں کی جو کمیٹی ہے 10 ممبرز کی، انہوں نے جو پیسے تو اکٹھے کیے ہیں لیکن اس کا جو اس کے واجبات آگے ادا نہیں کیے گئے، ابھی ادا کرنے والے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو بہت اچھا منصوبہ تھا یہ بند پڑا ہے، جس کی وجہ سے گاؤں میں صاف پانی کی جو سپلائی ہے وہ معطل ہے فی الحال، اور گاؤں میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہمارا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ اس کا جلد از جلد سدباب کیا جائے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ واٹر سپلائی اسکیم کے لیے گاؤں میں بنی 10 رکنی کمیٹی صارفین سے ماہانہ بل وصول کر کے ہڑپ کر گئی ہے، لہذا مقامی لوگوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف سخت نوٹس لے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور واٹر سپلائی کو چالو کرتے ہوئے صاف پانی کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے۔ بہاول نگر کے محلہ نظام پورہ میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ بعض جگہوں پر گلیوں میں سیوریج کا گندا پانی تالابوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ملک آصف رضا کی اس رپورٹ میں۔ بہاول نگر محلہ نظام پورہ غربی میں میونسپل کمیٹی بہاول نگر کی جانب سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور کچھ گلیوں میں سیوریج اور نالیوں کا گندا پانی تالابوں کا منظر پیش کرتا نظر آ رہا ہے اور یہی گندا پانی واٹر سپلائی میں مکس ہو جاتا ہے۔ مین گلیوں میں کچرے کے ڈھیر ہونے کی وجہ سے گزرنے کا بھی راستہ نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں اور راہگیروں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کچرے اور سیوریج کے گندے پانی سے نہ صرف گلیاں متاثر ہیں، کچھ مساجد بھی زیر آب آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے خاص طور پر نمازی حضرات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
ये म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जनाब शुएब खान जद्दौन से पुरजोर मुतालबा किया है कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और इलाका का देरीना मसला फौरी तौर पर हल करवाया जाए। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी और कारोबार दोबारा खोलने की इजाज़त मिलने के बाद मंचनाबाद में भी दुकानें और कारोबार खुल गए हैं। ताहम दुकानदारों और ख़रीदारों की जानिब से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर है। मंचनाबाद से देखते हैं खालिद रहमानी की ये रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक मंचनाबाद में मार्केटों और दुकानों में SOPs पर अमल न करने से शहर में कोरोना वायरस से सूरत हाल ख़राब होने का खदशा है। दुकानों में हैंड सैनिटाइजर्स दस्तयाब नहीं और न ही मुआशरती फासले को बरकरार रखने को यकीनी बनाया गया है। इंतजामिया ने हिफाजती इक़दामात का ख्याल न रखने पर मायूसी का इजहार किया और कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद न करने पर मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग दे दी है। इंतजामिया का कहना है कि मार्केटों में दुकानों पर खरीदारों का रश है। हुकूमत ने दुकानदारों को जो SOPs दिए उनके मुताबिक अमल किया जाए ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। उकाड़ा के नवाही इलाके इकबालपुरा में बेवा खातून का अपने किराएदारों से मकान का किराया मांगना जुर्म बन गया। किराएदारों के हक में हुकूमती SOPs का फायदा उठाते हुए किराएदार ने मालिक मकान बेवा के बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अहले मोहल्ला ने एहतजाज करते हुए मुकदमा वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। देखिए इश्तियाक जट की ये रिपोर्ट। उकाड़ा के नवाही इलाके इकबालपुरा में गरीब बेवा का अपने किराएदार अहमद अली से गुज़िश्ता 8 माह से मकान का किराया मांगना जुर्म बन गया। किराएदारों के हक में बनाए जाने वाले हुकूमती SOPs का फायदा उठाते हुए किराएदार अहमद अली ने मालिक मकान बेवा खातून को खौफजदा करने के लिए उसके बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। खातून का कहना है कि अहमद अली गुज़िश्ता 8 माह से किराया नहीं दे रहा। मांगने पर अपना कुछ सामान घर के बाहर फेंककर पुलिस को बुलवा लिया और उनके खिलाफ झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब वो सुलह करने के लिए भारी रकम अदा करने का तकाजा कर रहा है। दूसरी सूरत में खवातीन समेत अहले खाना को हवालात में बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस भी बार बार छापे मार कर खौफजदा कर रही है। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए झूठे और बेबुनियाद मुकदमे को खारिज करने का मुतालबा कर दिया है। ठट्टा में यंग नर्सिंग स्टाफ की जानिब से अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरा ठट्टा के अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के सामने किया गया जिसमें मेल फीमेल स्टाफ मौजूद था। ठट्टा से देखिए अमीन फारूकी की रिपोर्ट। ठट्टा में यंग नर्सिंग स्टाफ की जानिब से अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरा ठट्टा के अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के सामने किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हमें रिस्क और प्रोफेशनल अलाउंसेस और दीगर अलामात नहीं दी जा रही। मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो कराची में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे सिविल सर्जन और ADHO आइसोलेशन में है मगर हमें कोई सेफ्टी नहीं दी जा रही। शेखोपुरा शहर से कई साल पुराने कूड़े क्रिकेट के ढेर उठाने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। 3 रोज में शहर से 4000 टन कूड़ा क्रिकेट उठाया जाएगा। देखिए मलिक अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। शेखोपुरा शहर में ईद पर सफाई सुथराई के इंतजामात के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले की खसूसी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा सिद्रा यूनुस की हिदायत पर इस खुसूसी ऑपरेशन क्लीन अप की निगरानी चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शेखोपुरा चौधरी एहसन इनायत सिंधु, चीफ ऑफिसर तहसील कौंसिल मलिक मोहम्मद मंशा और साकिब वहीद कर रहे हैं। इस ऑपरेशन क्लीन अप को बरवक्त मुकम्मल करने और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मशीनरी के साथ साथ हैवी मशीनरी हासिल की गई है जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कूड़ा क्रिकेट उठाकर शहर से बाहर मुंतकिल करने में मसरूफ अमल है। हारूनाबाद समेत जिला भर में टिड्डी दल के लश्करों ने फसलों का घेराव कर लिया। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह होने का खदशा पैदा हो गया है। जिलाई इंतजामिया समेत महकमा ज़राअत और दीगर इदारे टिड्डी दल के हमलों के आगे बेबस नजर आते हैं। किसानों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा सामने आया है। देखिए अरशद अली गौरी की रिपोर्ट। हारूनाबाद समेत जिले भर में टिड्डी दल के लश्करों की सूरत में कीमती फसलों का घेराव कर लिया है। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी कपास, चावल, तिल, चाराजात और बागात तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। 3 माह कबल भी हारूनाबाद और गिरदोनवाह में टिड्डी दल के हमले से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई थीं। लेकिन इस बार टिड्डी दल के हमले में शिद्दत देखी जा रही है जिससे लाखों एकड़ फसलें तबाह हो बर्बाद होने का अंदेशा पैदा हो गया है। किसानों का कहना है कि जिला इंतजामिया समेत महकमा ज़राअत और दीगर इदारे टिड्डी दल के हमले के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं और हम अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ अमल हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर
बहावल नगर शुएब खान जदून ने टिड्डी दल से मुतासिरा इलाकों का दौरा भी करना शुरू कर दिया है। किसानों को यकीन दहानी कराते हुए उन्होंने कहा कि इंसदादे टिड्डी दल मुहिम के लिए जरूरी मशीनरी की जल्द फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर घाघरा साजिद नवाज की बड़ी कार्रवाई। ट्रांसपोर्ट खोलते ही पेशावर से बुनीर लाए जाने वाले 120 किलोग्राम गली सड़ी मुर्गियां कब्जे में लेकर तलब कर दी गई हैं। तफसीलात देखिए बुनीर से मुहिब्बुर रशीद की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर घाघरा साजिद नवाज की बड़ी कार्रवाई। ट्रांसपोर्ट खोलते ही पेशावर से बुनेर लाए जाने वाले 120 किलोग्राम गली सड़ी मुर्गियां बमख प्लेन कोच ड्राइवर गिरफ्तार करके मुर्गियां तलब कर ली। सवारी के मुकाम पर कार्रवाई के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए एसी घाघरा साजिद नवाज ने कहा कि मुझे अपने ज़राए से इतला मिली कि फ्लाइंग कोच नंबर 4976 पेशावर से बुनेर आ रहा है। इस फ्लाइंग कोच में 120 किलोग्राम गला सड़ा मुर्गियों की गोश्त प्लास्टिक की बोरियों में बंद है, जिस पर मैंने थाना सिटी सवारी पुलिस से राबिता करके मुतल्लिका प्लेन कोच को पकड़ने का टास्क दिया। पुलिस सादा कपड़ों में मलबूस थे, जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके प्लेन कोच और इसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। इस मौका पर गिरफ्तार ड्राइवर ने मीडिया को बताया कि पेशावर में एक रिक्शा ड्राइवर ने मुझे ये तेले हवाले किए और कहा कि सवारी जाकर आपके साथ मोबाइल पर राबिता किया जाएगा और मुझे 400 रुपये किराया भी दे दिया, मगर सवारी आकर मैं पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एसी घाघरा साजिद नवाज ने मजीद बताया कि यह गला सड़ा मुर्गियों का गोश्त बरियानियों और बुनेर के मुख्तलिफ बाज़ारों पीर बाबा जुवल तोरसक सवारी और देवाना बामा में अफ्तारी के बाद बारबेक्यू में इस्तेमाल होते थे। बहुत जल्द इस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा। मौसम के हवाले से खबर दें, शहर कायद के बासियों के लिए खुशखबरी है कि कराची में हीट वेव का खतरा टल गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज के मुताबिक हीट वेव की अलामात को जाहिर करने वाली अलामात मादूम हो गई हैं। महकमा मौसमियात ने समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर मुअत्तल न होने की वजह से कराची में हीट वेव की पेशगोई में तब्दीली करते हुए कहा है कि शहर में हीट वेव का इम्कान अब खत्म हो गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज के मुताबिक हीट वेव की अलामात को जाहिर करने वाली अलामात मादूम हो गई हैं। बलूचिस्तान की शुमाल मगरिबी हवाएं भी शहर पर असरअंदाज नहीं हो रही, लिहाजा इन अलामात की बिना पर कह सकते हैं कि शहर में हीट वेव का अब कोई इम्कान नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची ने मजीद कहा कि अगले 2 रोज के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रह सकता है, ताहम समंदरी हवाओं की बंदिश के इम्कानात नहीं हैं। मायनाज बल्लेबाज उमर अकमल ने स्पॉट फिक्सिंग केस में 3 साल की पाबंदी की सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी है। उमर अकमल को एंटी करप्शन कोड की 2 शिकों की खिलाफ वर्जी पर पीसीबी की जानिब से 3 साल की पाबंदी की सजा सुनाई गई थी। स्पॉट फिक्सिंग केस में 3 साल पाबंदी के शिकार उमर अकमल ने सजा के खिलाफ अपील जमा करवा दी है। पीसीबी तर्जुमान ने उमर अकमल की अपील पीसीबी लीगल डिपार्टमेंट को मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। उमर अकमल को एंटी करप्शन कोड की 2 शिकों की खिलाफ वर्जी पर पीसीबी के डिसिप्लिनरी पैनल ने 3 साल पाबंदी की सजा सुनाई थी। उमर अकमल ने सजा में कमी के लिए बाबर अवान लॉ फर्म की खिदमत हासिल की हैं। अपील जमा होने के बाद अब पीसीबी 15 दिन के अंदर अंदर एक आजादाना एडवोकेटर मुकर्रर करेगा जो उमर अकमल की इस अपील की समाअत करेगा। हुकूमत ने 1 मई से 8 मई 2020 तक बजट सपोर्ट की मद में 85 अरब रुपए कर्ज लिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। मरकजी बैंक की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक हुकूमत ने बजट सपोर्ट की मद में स्टेट बैंक से 64 अरब रुपए और कमर्शियल बैंकों से 23 अरब रुपए कर्ज लिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल 8 मई तक कमर्शियल बैंकों से 1761 अरब रुपए कर्ज लिया गया है। पाकिस्तान जर्मन प्रेस क्लब बर्लिन के वफ्द ने जर्मनी में नए तैनात होने वाले पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल से खैर सगाली मुलाकात की है। पाकिस्तानी सफीर ने वफ्द को बताया कि वजीर आज़म इमरान खान जल्द जर्मनी का दौरा करेंगे। पाकिस्तान जर्मन प्रेस क्लब बर्लिन के वफ्द की पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल से खैर सगाली मुलाकात हुई, जिसमें वफ्द ने सफर का आगाज किया, जिसमें वफ्द ने सफीर को आगाह किया कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान के किसी आला सतही वफ्द ने अब तक जर्मनी का दौरा नहीं किया, जिससे बड़ा खला पैदा हो गया है। इस मौके पर डॉक्टर फैसल का कहना था कि जर्मनी के साथ तालीम, फाइनेंसिंग, इलेक्ट्रिक, साइंस और दीगर शोबों में ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए कोशा हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया को बदल कर रख दिया, बड़े बड़े इवेंट्स मनसूख हुए। जर्मनी और यूरोप में बसने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी को मादरी और कौमी जबान समेत जर्मन लैंग्वेज को फौकियत देना होगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशा हैं। किसी भी मसले के लिए सोशल
सोशल मीडिया पर मौजूद मेरे ज़ाती ट्विटर अकाउंट पर राब्ता किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमारे मुल्क के लिए असासा हैं, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करेंगे। डॉक्टर फैसल ने कहा कि कोरोना वायरस के बायस PIA की स्पेशल फ्लाइट शुरू की गई। पाकिस्तान से 1200 से ज्यादा ओवरसीज को जर्मनी लाया गया, जबकि कुछ मैयतों समेत 250 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मुल्क रुखसत किया गया। PIA जर्मनी और एम्स्टर्डम के लिए जल्द अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली है। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारी शहरग है, हम इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकते। कश्मीर इशू पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, इंक्वायरी और नादरा के मसाइल को बहुत जल्द हल करके इसमें आसानियां पैदा की जाएंगी। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि जर्मनी में पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। इस मौके पर एम्बेसी की फर्स्ट सेक्रेटरी सारा, पाकिस्तान जर्मन प्रेस क्लब के चेयरमैन ज़हूर अहमद के सरबराही में वफ्द में सहाफ़ी मतीउल्लाह, इरफान आफ्ताब, महविश खान और कॉलम निगार अदीबा इशरत मोइन सीमा शामिल थीं। और सऊदी अरब में अहलियाने रियाज की एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के दीगर शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर सऊदीया से पेशावर के लिए फ्लाइट्स के इजरा को नजरअंदाज किया गया है। देखिए रियाज से अजमल मिनहास की ये रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत में अहलियाने रियाज की जानिब से एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि कौमी एयरलाइन की जहां पाकिस्तान के दीगर शहरों के लिए फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर सऊदी अरब से पेशावर के लिए फ्लाइट्स के इजरा को नजरअंदाज किया गया है, जिससे सऊदी अरब में मुकीम खैबर पख्तूनख्वा वर्कर्स के साथ नाइंसाफी की जा रही है, जबकि हुकूमत बयानात के बरक्स यहाँ पर मुकीम वर्कर्स के मसाइल में इजाफा हो रहा है, जिनको हल करना ज्यादा अहम है। हुकूमत पाकिस्तान बयानबाजी की बजाय सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए अमली इकदामात करे। ऑनलाइन इजलास में सऊदी अरब में मुकीम तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जमातों की क़यादत ने शिरकत की, जिनमें ANP से डॉक्टर सैयद मुजम्मिल शाह, कौमी वतन पार्टी से इकबाल वदूद, PMLN के खालिद इकराम राना, पीपल्स पार्टी के एहसन अब्बासी समेत और इन्वेस्टर फोरम के अलावा दीगर सियासी, समाजी और मजहबी वर्कर्स ने शिरकत की। इस मौके पर अहलियाने रियाज ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हुए कहा कि सऊदी अरब से फ्लाइट्स की तादाद बढ़ाई जाएं। सऊदी अरब में बसने वाला मजदूर तबका इस वक्त बेरोजगार और शदीद मुश्किलात का शिकार है। राशन के नाम पर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। हुकूमत से अपील की जाती है कि इस तबके के लिए बजट का फौरी ऐलान करे और राशन की तरसील का इंतजाम सऊदी अरब के कवानीन को मद्देनजर रखकर किया जाए। सिर्फ फोकल पर्सन्स की तैनाती मसले का हल नहीं, मुतासिरीन की पाकिस्तान में फैमिलीज के लिए OPF के वेलफेयर फंड से फौरी तौर पर रिलीफ देने का मुतालबा सामने आया है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।